हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही मेरे राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक और बैंड के पदों हेतु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम पात्रता, आयु सीमा, योग्यता, आवेदन शुल्क, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, शारीरिक मापदंड और पदों के विवरण संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मेरे कांस्टेबल भर्ती हेतु दो अलग अलग विज्ञप्ति जारी हुई हैं। दूरसंचार विभाग के कांस्टेबल के लिए अलग विज्ञप्ति जारी हुई है। सामान्य चालक और बैंड कांस्टेबल के लिए अलग विज्ञप्ति जारी हुई है। सामान्य चालक और बैंड के 8,148 पद है और बाकी बचे हुए पद किसके हैं? दूरसंचार विभाग के, और कुल 9,617 पद है। साथ ही मेरे 8,148 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि सीईटी 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल पास होना चाहिए। यह आवेदन आप ई मित्र कियोस्क के माध्यम से, सीएससी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे और 17 मई 2025 तक भरे जाएंगे। साथियों मेरे, उसके बाद 3 दिन तक आप त्रुटि सुधार यानी कि एरर है यदि कोई आपकी, तो वो सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले ओटीआर करना होगा। सीईटी का अपना रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो आपका डाटा है वह सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के अनुसार ही वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के पश्चात ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसे आप भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें, उसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट लें और अपने पास सुरक्षित रखें। साथियों मेरे, यदि आपने एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा रखा है, ओटीआर कर रखा है, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। और यदि आपने ओटीआर नहीं करवाया है तो जनरल कैटेगरी और क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान से बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये, राजस्थान में नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी और सहरिया के लिए 400 रुपये रखा गया है। साथ ही मेरे सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान ओटीआर लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई भी पंजीयन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। साथियों मेरे, भर्ती हेतु रिक्त पद है जिनके लिए अलग अलग कोटा है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, जो कि राज्य सरकार के अनुसार है। भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से आरक्षण है। वेतनमान और पेंशन की बात करें तो जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी उसके उपरांत आपको 2 साल तक प्रोबेशन के पीरियड में रखा जाएगा और 14,600 रुपये आपको मासिक नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट की बात करें, उसके पश्चात भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान हो और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आपके पास यानी कि आवेदक के पास एलएमवी या एचएमवी या दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि 1 जनवरी 2026 से पहले का 1 वर्ष पूर्व का बना होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा की गणना कैसे होगी, अब सुन लीजिए। न्यूनतम आयु होनी चाहिए सामान्य के लिए 1/1/2008 के बाद का हो और 2 जनवरी 2002 से पहले का हो पुरुष, और महिला 2 जनवरी 1997 में से के पहले की ना हो।
ईडब्ल्यूएस, SC, ST, BC, MBC कैटेगरी में कोई भी पुरुष या महिला 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो और पुरुष 2 जनवरी 1997 से पहले का ना हो और महिला 2 जनवरी 1992 से पहले की ना हो। राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी आयु 1/1/2008 से पहले की हो और उसके बाद 2 जनवरी 1999 से पहले के पुरुष ना हो और 2 जनवरी 1994 से पहले की महिला ना हो। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो उनके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2008 यानी कि 1 जनवरी 2008 के बाद का कोई कैंडिडेट ना हो, उससे पहले का जन्म हुआ होना चाहिए। उसके बाद नियत जो आरक्षण है उसके अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। कांस्टेबल चालक के लिए आयु सीमा का मापदंड अलग है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई सामान्य क्षेत्र के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, 12 जिले के शहरी आदिम जाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो सामान्य क्षेत्र के लिए। 12 जिले के लिए न्यूनतम 74 सेंटीमीटर, फुलाने पर 79 सेंटीमीटर। वजन की बात करें पुरुष के लिए कोई वजन लागू नहीं है। सामान्य क्षेत्र की महिला का वजन 47.5 किलो से कम ना हो और 12 जिले की महिला का वजन 43 किलो से कम ना हो। शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार से है। उसके अलावा ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो चिकित्सक के मापदंड में क्या होना चाहिए? आंखें 6/6 होनी चाहिए, दोनों बिना चश्मे के। न्यूनतम दृष्टि। आर्थिक अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक हो, सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य वाला हो, शारीरिक विकारों 200 रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आपस में घुटने ना टकराए, नसें ना फूले, बहंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति या अंगभंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होने चाहिए। बाकी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नहीं तो बच्चे होने चाहिए, उनके लिए भी है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो परीक्षा के चरण लिखित परीक्षा जो कि कांस्टेबल सामान्य के लिए 150, कांस्टेबल चालक के 150 की होगी, नंबर की होगी। शारीरिक दक्षता या मापतोल परीक्षा होगी पीईटी और पीएसटी जो कि क्वालिफाइंग होगी। उसके बाद पीएससीएनसी टेस्ट होगा, चालक के लिए 30 नंबर का, कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर का, सामान्य के लिए लागू नहीं है। यदि आप एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए सामान्य को 20 नंबर मिलेंगे। कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। तो बात करें तो चरण कौन कौन से? पहला चरण लिखित परीक्षा, दूसरा शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी, तीसरा है पीएसटी। 3 चरणों में परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो होगी ओएमआर बेस होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 150 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल समय जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा और यदि गलत उत्तर दिया तो 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। विषयों की बात करें तो विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थानों के संबंध में जानकारी के 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर के। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति के 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर के। कुल प्रश्न होंगे 150 नंबर के। 40% न्यूनतम अंक हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 36% न्यूनतम अंक लाने होंगे पास होने के लिए। साथियों, मेरे परीक्षा का आयोजन जून जुलाई माह 2025 में आयोजित होगा, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षा है, उसके लिए आपको राजकीय चिकित्सक का लेना होगा सर्टिफिकेट। 5 किलोमीटर की दौड़ है, शारीरिक मापदोल अलग है, दक्षता परीक्षा अलग से होगी। उसके लिए आपको एनसीसी के जो नंबर है वो एबीसी सर्टिफिकेट के अनुसार होंगे। होमगार्ड की सेवा के अनुसार आपको सेवा अवधि का अलग अलग नंबर मिलेंगे। डिप्लोमा है तो उसके लिए अलग अलग नंबर मिलेंगे।
स्वास्थ्य परीक्षण होगा, चयन होगा, चरित्र सत्यापन होगा। इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी भर्ती संबंधी संपूर्ण जानकारी और ये अलग अलग पदों का विवरण है। हर वर्ग के लिए, हर जिले के लिए पदों का विवरण अलग अलग दिया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स के साथ। 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके होंगे और अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो देखते रहे, बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।